एक मुल्क में 20 पब्लिक मीटिंग हो रही है। जो ताल्लुक था भी तो पब्लिक मीटिंग से, तो वो लियाकत बाग से, तो वो खैरियत से बाहर निकल आई। दैट मीन रियासत का काम ख़त्म हो गया। आगे अगर वो रूट जो रियासत ने दिया हुआ था उस पर चलती तो फिर भी शायद जिम्मेदारी रियासत की होती, लेकिन वो रूट ही बदल दिया गया। इसका सवाल जो है, इसका जवाब तो रहमान मलिक या बाबर अवान दे सकें कि क्यों रूट बदला। और फिर जब 20-25 हज़ार के जलसे को ड्रेस करके आ रही हैं तो 15 बंदे बाहर नारे मार रहे हैं। किसने कहा कि वो लैच उतार के आप बाहर निकले उसी उसका हुड को उसको निकाल के? किसने कहा उसी? क्योंकि इट वॉज ए बुलेट प्रूफ कार, ओनली शी वॉज हिट, बाकी साथ वाले सारे बच गए उसी, क्योंकि दे वर इंटैक्ट। तो वो किसने कहा? वो क्या अपना कोई अपना जनरल मुशर्रफ का कोई बंदा तो बैठा हो, जैसे कहा बीबी बार बार निकले हाथ लाओ। चीज ये है कि जहां तक आगे आ जाइए, वो कहते हैं जी कि जाए वकुआ को धो दिया। तो भाई जाए वकुआ को तो मुर्तजा भुट्टो को जब मर्डर हुआ तो आधे घंटे में जाए वकुआ को धो दिया गया कराची में। तो क्या हम समझे कि उसमें जरदारी साहब का हाथ था? बात यह है कि जब कोई पॉलिटिकल मर्डर होता है तो रियासत का काम होता है कि कहीं बात फैल ना जाए तो इसको रिमूव किया जाए। और आज आप 1910 में तो नहीं है कि जहां आप ईंटें लगा के कहें यहाँ गोली गिरी हुई है, यहाँ खून गिरा, ईंटें लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं। नक्शे आज तो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो मॉडर्न कैमरास के साथ आते हैं, 200-250 तस्वीरें क्लिक 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 करते हैं और पूरा का पूरा जाए वकुआ की को कैमरे की आंख से प्रिजर्व कर लेते हैं। वही किया, उसके बाद तो उन्होंने वॉच करा। क्यों? कि आपको पता है कि गाड़ियां लुट रही थी, बैंकों पर डाके पड़ रहे थे और पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत थी। तो क्या उसको जाए वकुआ को सजा के मुल्क में और आग लगवाई जाती? तो रियासत का बीइंग द प्रेसिडेंट इट वाज ड्यूटी कि मुल्क में अमन हो। और फिर जहां तक ताल्लुक है कि उनके अपना पोस्टमार्टम का, तो वो आपको पता है कि सऊद अजीज को इसी चीज पर ही जमानत मिली है। उसने डॉक्यूमेंट्स और वो सीडी पेश की है जिसमें उसने कहा कि जी पहला काम जैसे ही अपना जरदारी साहब ने पाकिस्तान में कदम रखा तो पहला काम सऊद अजीज ने ये कहा कि जनाब पोस्टमार्टम की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये उनका फैमिली का मामला था, उन्होंने शायद समझा कि इससे बेहुरमती होगी। इसका आपकी बात से मुझे महसूस होता है कि मुशर्रफ साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो भी एक चाल है और इसको लिंक कर सकते हैं हम एक दूसरे सारा एक टोपी ड्रामा है। और वो जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं जाले, उनको मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो पार्टी के अंदर है उनकी आंखें जो हैं इस मर्डर में प्रेसिडेंसी के ऊपर लगी हुई हैं। तो ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। फिर मुल्क के अंदर गुर्बत है, अफलास है, जहालत है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं और 200 आदमी एवरेज पाकिस्तान में हर हफ्ते टेररिज्म की नजर हो रहा है, महंगाई है, पेट्रोल बम है, पेट्रोल बम ने पूरे मुल्क के अंदर एक महंगाई की सुनामी लिया है। इन तमाम चीज़ों से पहलू तय करने के लिए, उनकी लोगों की निगाह हटाने के लिए एक 32 साल पुराना केस लेके आ गए हैं। और जैसे जैसे मेरे वालिद का केस है इसी तरह ही इस केस को भी चला रहे हैं। मेरे वालिद का केस भी उसका भी वही ऑब्जेक्ट है, इस केस का भी यही ऑब्जेक्ट है कि जनरल मुशर्रफ की तरफ लोगों के ख्याल हो जाए। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इस जो हुकूमती चाल है इसका तोड़ करने के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की? देखिए बात यह है कि हमने इसका नोटिस ही नहीं ले रहे इस मुकदमे का। देखें कि जनरल मुशर्रफ चाहें तो आज 20 वकील उनके लिए खड़े हो जाएं। मैं दुनिया के मुकदमे करता हूँ, आई एम वन ऑफ द वेरी रिनाउंड लॉयर ऑफ दिस कंट्री, तो कांट आई टेक केयर ऑफ द केस ऑफ जनरल मुशर्रफ? बट इट्स अ पार्टी पॉलिसी, जस्ट फॉरगेट इट। देखिए बात यह है, ये जो पॉलिटिकल केस होते हैं ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसे तब्दील होती हैं वैसे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। आपके सामने मिसाल है कि अगरतला केस, कॉन्स्पिरेसी केस जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ चल रहा था, जिस दिन 1 लाख के मजमे ने ढाका में जिस सर्किट हाउस में चीफ जस्टिस एस.ए. रहमान साहब रहते थे उस पर हमला कर दिया, तो चीफ जस्टिस साहब अपने स्लीपर छोड़कर स्लीपिंग सूट में ढाका एयरपोर्ट, करमीतोला एयरपोर्ट पर भागे और आके दम लिया मगरबी पाकिस्तान में, और उसके बाद वो अगरतला केस खत्म हो गया। तो ये जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं दे डिपेंड ऑन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जिस दिन 23 मार्च को जनरल मुशर्रफ ने आना है और जब वहाँ
4-5 लाख का मजमा होगा और उससे एक जो स्नो बॉलिंग इफेक्ट होगा और उस मूवमेंट को जो हम लेके इलेक्शन की तरफ लेके गए, जैसे कि बेनजीर ने 86 में उसको वेलकम हुआ और उसने उसको कैश किया 88 के इलेक्शन में, इसी तरह हम जब इसको लेके गए तो ये सारी जो कुव्वतें हैं प्लान करने वाली, इनमें भगदड़ पड़ जाएगी और सारा कसौरी साहब हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, कसौरी साहब का ये कहना है कि जो मुशर्रफ साहब के वारंट गिरफ्तारी दायमी जारी हुए हैं, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इसके हवाले से कोई इकदाम इसलिए नहीं कर रही कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुकदमा बिल्कुल फेल हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जब आएंगे पाकिस्तान 23 मार्च 2012 को, तो जिस तरह लोग लाखों की तादाद में उनका इस्तकबाल करेंगे, उसमें ये मुकदमे खुद ब खुद दब जाएंगे। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। कसौरी साहब ये बताएं कि 23 मार्च की जो तारीख रखी गई है 2012, इसमें क्या हिकमत है कि 14 अगस्त को भी हमारा दिन बनता है, लेकिन 23 मार्च को तारीख रखना, इसमें क्या आपकी पार्टी ने क्या सोच समझ कर ये तारीख रखी? बात यह है कि तो 23 मार्च जो है ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा कलीदी किस्म का दिन है। ये वो दिन है जबकि करारदाद पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह की ज़ेर सदारत लाहौर में इकबाल पार्क में, उस वक्त उसका नाम था मिंटो पार्क में, ये करारदाद मंजूर हुई और फिर पाकिस्तान ने अपनी मंजिल की तरफ उस मूवमेंट ने गैलप करना शुरू किया और 7 साल में पाकिस्तान बन गया। लिहाजा इसलिए हमने इसको 23 तारीख को, इट्स रिपब्लिक डे, और हमने लाहौर को मुंतखब इसलिए किया है कि ये शहर इकबाल है उसी, और इकबाल वो है जिसने पाकिस्तान के तसव्वुर को उसी का जायज़ा लिया, पाकिस्तान के बारे में एक नज़रियाती तसव्वुर पेश किया 1931 में एट अलाहाबाद, जो के खुतबे में जो उनका सदारती खुतबा था उसमें उन्होंने नज़रिया दिया। तो चीज़ ये है कि लाहौर की बड़ी अहमियत है। लाहौर जो है वो पाकिस्तान की सियासत का दिल है, इससे पॉलिटिकल जनरेटर ऑफ द कंट्री। साहब एक नुकता नजर ये है, देखें जी, आपके असल हरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आप सॉफ्ट करना रखते हैं, यही वजह है कि लाहौर का इंतखाब किया गया है साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने, और आपकी जो लाइन एंड लेंथ है वो भी नजर आती है कि आप पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने जा रहे हैं। जी, वो भी आप सही कह रहे हैं, मतलब कि मुस्लिम लीग नून जो है अपने तौर पर तसव्वुर करती है कि लाहौर उसका शाही किला है, लेकिन वो अब शाही किला जो है वो अब उनका सियासी शाही किला मिसमार हो चुका हुआ है, क्योंकि इनका भी गवर्नमेंट फेलियर है। दो पार्टीज जो है वो दे आर डिसमाल फेलियर, पीपल्स पार्टी सेंटर में और सूबों में भी उसका थोड़ा थोड़ा दखल है, और पंजाब में नून, क्योंकि पंजाब इज ए 60% ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ कंप्लीट फेलियर, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। और वो जो शहबाज शरीफ ने भी जो पिछले अपने इनिंग्स में जो एक छोटा मोटा एक इमेज बनाया था कि एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इट हैज़ फॉलन लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स। सो देयरफॉर ये जो लोगों में एक गुस्सा है ना जी, लोगों में एक गुस्सा है, या तो ये जलसे जुलूस करके कोई दंगा फसाद करके वो कैथारसिस जो निकल जाए, लोगों ने गुस्सा अंदर ले गए हैं, गुस्सा, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, गुर्बत, अफलास का गुस्सा, ये लोगों ने निकाला है अगले इलेक्शन में। इट्स गोइंग टू बी ए बैलेट रेवोल्यूशन। इसका रिपीट परफॉर्मेंस होनी, आज मेरी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि 1970 के इलेक्शन में आई प्लेड ए वेरी मेजर रोल इन बिल्डिंग ऑफ द पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में आई वाज मेंबर पार्लियामेंट इलेक्टेड इन 1970, तो सारी मूवमेंट मेरे सामने है। बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी ए रिपीट परफॉर्मेंस, कि वो लोग जिनकी आज कोई पहचान नहीं है, अगले इलेक्शन के बाद उन्हीं की पहचान होगी। 23 मार्च को जिस तरह साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ आएंगे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तारीख लोगों को याद आ जाएगी, जिस तरह लाहौर में उनका लाखों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया। और जो लोग आज अपने आप को बड़े तुरुम खान समझते हैं, वो तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, दे विल बी वॉश्ड अवे बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कसौरी साहब, आप पुराने सियासी वर्कर हैं, ये बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने इस वक्त हम ये देखते हैं कि हमारे इदारों और कश्मीर पॉलिसी को हिट कर रहे हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह आप समझते हैं?